मेंटल मैथ टेक्निक। ये मेंटल मैथ टेक्निक्स क्या होती हैं? हम इसको इस तरह कहें कि अगर हम छोटी छोटी कैलकुलेशन या कुछ बड़ी कैलकुलेशन अपने जहन में कर लें बगैर पेपर और पेंसिल यूज किए या बगैर कैलकुलेटर का सहारा लिए, तो हम कहते हैं कि हमने मेंटल मैथ टेक्निक्स अप्लाई। फॉर एग्जांपल, अगर हम कहें कि व्हाट इज 21 टाइम 11, तो 21 टाइम्स 11 क्या होगा? इट विल बी 231। तो ये मैंने कैसे किया? ये मैंने एक टेक्निक अप्लाई करके किया, और इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस तरह की टेक्निक अप्लाई करूंगा तो मुझे पेपर पे लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। अब मेंटल मैथ टेक्निक में इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें सबसे पहले कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि जहन से याद करनी पड़ेंगी, रट्टा लगानी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे हमें टेबल्स याद करने पड़ेंगे 2 से 20 तक हमें याद होने चाहिए अगर हम चाहते हैं कि हमारी मेंटल मैथ्स जो है वो अच्छी हो जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 से 10 तक टेबल याद करें, उसके बाद फिर 10 से 20 तक याद करें। अभी हम एक टेक्निक देखेंगे जिसके अंदर हम 2 से लेके 10 तक टेबल्स याद कर सकते हैं एक प्रॉपर्टी यूज करते हुए, जिसको हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है उसको एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें हम लिखते हैं 2 × 3। अब जब हम इसको लिखते हैं तो अंग्रेजी में हम इसको कहते हैं ये एक फैक्ट है, और फैक्ट में हर नंबर जो होता है ये फैक्टर कहलाता है। अगर मैं इन फैक्टर की जगह तब्दील कर दूं, यानी 2 की जगह 3 और 3 की जगह 2 को ले आऊं, तो होगा क्या? आंसर पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करके हम जो है वो टेबल्स याद करेंगे 2 से लेके 10 तक। अच्छा भाई, अब आप ये देखें कि ये तो सबको आता होगा, 2 1s are 2, 2 2 3 1s are 3, 4 1s are 4। किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही आंसर आता है, वही नंबर आता है। लिहाजा हम क्या करते हैं कि हम इस पूरे टेबल में ये जो ऊपर वाली लाइन है इसको कट कर देते हैं, क्योंकि हमें इसको याद करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब 2 2s क्या होता है? 4, और 2 3s क्या होता है? 6। अब देखें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है कि अगर 2 टाइम्स 3 यानी 2 3s 6 है तो 3 2s 6 भी होगा। लिहाजा हमें 3 के टेबल में 3 2s 6 याद करने की जरूरत नहीं। इसी तरह 2 के टेबल पढ़ें, 2 4s 8, तो 4 2s भी 8 होगा। लिहाजा हमें 4 के टेबल में 4 2s याद करने की जरूरत नहीं। इसी तरह 5 2s 10, 6 2s 12, ये सब हमें याद करने की जरूरत नहीं अगर हमें 2 का टेबल याद है। अब आप देखें 3 के टेबल में आ जाए। व्हाट इज 3 3s 9, and what is 3 4s 12, तो 3 times 4 is 12, तो 4 times 3 ये भी 12 होगा। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे वो भी 12 होगा। लिहाजा हमें 4 3 12 याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 3 5 15, 5 3 15, तो 5 3 15 ये भी हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है अगर हमें 3 का टेबल जो है वो बाकी याद है। इसी तरह 5 4 20 हम क्यों याद नहीं करेंगे? इसलिए कि 4 5 20 होता है, ऑलरेडी कवर हो गया। 6 4 24 क्यों याद नहीं करने की ज़रूरत? इसलिए कि 4 6 24 होता है। लिहाजा ये सारे नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। 6 5 30, तो 5 6 30, लिहाजा हमें ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह 7 5 35, 5 7 35, ज़रा ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम देखें तो इसी तरह 7 6, इसी तरह 8 7, क्योंकि 7 8 56 होता है, 9 7 63, 7 9 63 होता है, 10 7 70, इसी तरह 9 8 72, क्योंकि 8 9 72 होता है। इसी तरह 10 8 80, इस तरह 8 10 80, और 9 9 81, 9 10 90, 10 9 90। और सबसे आखिर में हम यूँ कहें कि भाई 10 का टेबल तो सबको आसानी से याद होता है ना। अगर आपको 2 1s 2 पता है तो आपको जो है वो 10 1s 10 और 10 2s 20 भी पता होगा। अब देखें तो अगर हमने ये सब काट दिया तो अब हमें कितना याद करने की ज़रूरत है, ये देखें। तो अगर आपने 2 से लेकर 10 तक टेबल्स याद करने हैं तो आपको बस इतने टेबल्स, इतने फैक्ट्स याद करने की ज़रूरत होगी। तो जनाब ये तो हो गए टेबल। अब मेंटल मैथ सीखने के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको स्क्वायर्स याद होने चाहिए।